हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। और अगर आप पहले से ही एंजल ब्लेसिंग फैमिली का हिस्सा हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पॉजिटिव एनर्जी और ट्रस्ट ही इस फैमिली को इतना स्पेशल बनाता है। अगर आपको डिवाइन मैसेज, टाइमलेस टैरोट रीडिंग और एंजल गाइडेंस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि यूनिवर्स जब भी आपके लिए कोई नया संदेश भेजें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब बिना देर किए अपनी आँखें कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन अपने गार्डियन एंजल से कहिए, डियर एंजल, जो भी सत्य मेरे लिए है वही मुझे सुनाइए। और आज की इस टाइमलेस ब्यूटीफुल रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सो ब्यूटीफुल सोल, अगर ये रीडिंग किसी भी तरह आपकी एनर्जी से कनेक्ट करती है तभी इसे आप स्वीकार कीजिए। आज की एनर्जी किसी लव स्टोरी से ज़्यादा आपकी, मुझे लगता है, रेपुटेशन, आपकी पर्सनैलिटी और उन लोगों के बारे में है जो सामने कुछ और लेकिन आपकी पीठ पीछे कुछ और बातें कर रहे होते हैं। और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, क्या कुछ है जिसकी वजह से ये रीडिंग आपके सामने आई है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, जो भी मेरे प्यारे व्यूवर हैं, जो भी आज इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, हाई प्रेस्टेड का कार्ड निकल के आया है। अभी हम यहाँ और कार्ड भी निकालेंगे, नाइन ऑफ वर्ड्स, एस ऑफ वेंट्स, थ्री ऑफ वेंट्स, ओके, टू ऑफ वेंट्स, सेवन ऑफ वेंट्स, एंड द लास्ट इज जस्टिस। ओके, एंड बॉटम में है नाइट ऑफ वर्ड्स। सो ब्यूटीफुल व्यूवर, सबसे पहले जो बात सामने आती है वो ये है कि पिछले कुछ समय से आपने अपनी लाइफ में बहुत बदलाव हैं जो किए हैं। आपने हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ का हिस्सा बनाना बंद कर दिया है। पहले जहां आप हर बात शेयर कर देते थे, अब आप चुप रहना सीख गए हैं। पहले जहां लोग आपकी हर बात जानते थे, अब उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यही बदलाव कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों को आपकी हर छोटी बड़ी बात पता रहती थी, आज वही लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। वही लोग ये गैस करने पर मजबूर हैं। और जब किसी इंसान के पास सच नहीं होता तो वो अपनी तरफ से कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि इस समय आपकी चर्चा कई जगहों पर हो रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग आपकी सक्सेस या आपकी ग्रोथ की नहीं, बल्कि आपके कैरेक्टर की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब ये इंसान जो है पहले जैसा नहीं रहा। सॉरी, थोड़ी हवा चल रही है जिसके कारण कार्ड्स उड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा। कोई कह रहा है कि इसमें बहुत एटीट्यूड आ गया है। और कोई ये कह रहा है कि इसने लोगों से जो है मिलना जुलना क्यों कम कर दिया।
और कुछ लोग तो ऐसी बातें भी जोड़ रहे हैं जिसका आपकी रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा इसीलिए नहीं है उन्होंने आपको समझ लिया है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें आपकी खामोशी समझ नहीं आ रही। जब किसी को आपका सच नहीं पता होता तो वो अपनी सोच से आपकी कहानी लिखने लगते हैं। रीडिंग में एक और बात बहुत मजबूती से मुझे सामने आती हुई नज़र आ रही है कि ये एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो बाहर से तो आपकी तारीफ़ करता है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हटते हैं, वहीं ये इंसान सबसे पहले आपकी बुराई करना शुरू कर देता है। ये व्यक्ति चाहता है कि लोग उसके बारे में अच्छा सोचें, इसीलिए वो आपकी इमेज को थोड़ा डाउन करने की कोशिश करता है, नीचे दिखाने की कोशिश करता है। उसकी बातों में अक्सर एक जो है लाइन होती है, तुम लोग इसे इतना मतलब अच्छा कैसे समझते हो? जब भी ये किसी से बात करता है, ये जो कार्ड्स निकल के आए हैं आपकी रीडिंग में, ये कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं कि मतलब ये जब भी दूसरे आपके बारे में तारीफ़ करते हैं तो वो लोगों से यही बोलता है या यही मन में सोचता है कि तुम लोग इतने ज़्यादा उसके बारे में अच्छा कैसे सोचते हो या कैसे उसे अच्छा समझते हो। ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब कोई उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उसके पास कोई ठोस वजह नहीं होती, कोई ठोस जवाब नहीं होता। वो सिर्फ़ इशारे करता है, अधूरी बातें करता है और लोगों के मन में शक पैदा करने की कोशिश करता है। एक और ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो आप यहाँ कार्ड देख रहे हैं, 7 ऑफ वैंड्स का। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसने कभी आपसे बहुत उम्मीदें रखी थी। शायद उसने सोचा था कि आप हमेशा उसकी बात मानेंगे, उसके साथ रहेंगे या उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन जब आपने अपनी बाउंड्रीज़ बनाना शुरू किया, अपने फ़ैसले आपने खुद लेना शुरू किया, तब उसे लगा कि आप बदल गए हैं। उसी दिन से उसने लोगों के सामने आपके बारे में अलग-अलग बातें कहना शुरू कर दिया और मुझे लगता है कि वो सीधे झूठ नहीं बोलता, लेकिन आधा सच और आधा झूठ मिलाकर ऐसी कहानी बनाता है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। यही वजह है कि कुछ लोग बिना आपको जाने ही आपके बारे में राय बना चुके हैं। रीडिंग यहाँ ये भी दिखाती है, कार्ड्स यहाँ ये भी दिखाते हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हर समय आपकी तुलना किसी और से करते रहते हैं। अगर आप शांत रहते हैं तो कहते हैं कि आप घमंडी हैं। अगर आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हंसकर बातें करते हैं, तो कहते हैं कि आप फेक हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हैं या सक्सेस दिखाते हैं तो कहीं न कहीं वो ऐसे कहते हैं कि आप जो है शो ऑफ कर रहे हैं। और अगर कभी आप अपनी एक अचीवमेंट शेयर करते हैं किसी से, तो वही लोग ये भी कहते हैं कि आप जो है शो ऑफ कर रहे हैं अपनी लाइफ का या अपनी अचीवमेंट का। यानी चाहे आप कुछ भी करें, उनके पास आपकी आलोचना, आपकी बुराई करने का कोई ना कोई कारण हमेशा तैयार रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि कुछ लोगों ने अपने ही मुझे लगता है कुछ लोगों ने पहले ही ये तय कर लिया है कि उन्हें आपको गलत ही साबित करना है। लेकिन अब रीडिंग एक बहुत ही बड़ा मोड़ लेकर आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि जस्टिस का कार्ड निकल के आया है। जितनी बातें आपकी पीठ पीछे हो रही हैं, उतनी ही तेज़ी से सच्चाई भी लोगों के सामने आने लगी है। कुछ लोग जिन्होंने पहले दूसरों की बातें सुनकर आपके बारे में राय बना ली थी, अब धीरे-धीरे आपकी रियलिटी खुद देख रहे हैं। उन्हें समझ आने लगा है कि जिस इंसान के बारे में इतना कुछ कहा जा रहा था, उसका व्यवहार तो बिल्कुल अलग है। आपने किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं की, आपने किसी से बहस नहीं की, आपने अपनी सफाई देने के लिए लोगों के पीछे भागना भी ज़रूरी नहीं समझा। आपने सिर्फ अपना काम किया, अपनी एनर्जी बचाई और समय को अपना जवाब देने दिया। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी। रीडिंग में एक और कुछ महत्वपूर्ण बात दिखाई देती हैं।
आने वाले समय में वही लोग जो आज आपकी चर्चा कर रहे हैं, उनमें से कुछ आपके पास किसी काम से आने वाले हैं। ये सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन एनर्जीज़ यही दिखा रही हैं। कारण ये है कि लोग कैरेक्टर की बातें तो बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी सच्चे, ईमानदार और भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत पड़ती है, तब उन्हें वही व्यक्ति याद आता है जिसके बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा बातें बनाई थी। इसीलिए अगर भविष्य में कोई ऐसा इंसान आपसे मदद मांगने आता है या मदद मांगे जिसने कभी आपकी बुराई की थी, तो उस समय इमोशंस से नहीं, अपनी एक विजडम से निर्णय लीजिए। हर किसी को दूसरा मौका देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हर सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक और बात सामने आती है, आपकी लाइफ में अभी एक नया फेज़ शुरू हो रहा है, जहां आपकी रेपुटेशन पहले से कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जो लोग आज आपके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, वही लोग कुछ महीनों बाद आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपकी पर्सनैलिटी की मिसाल देंगे। क्योंकि झूठ कुछ समय तक लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ सच्चाई टिकती है। इसीलिए अगर इस समय आपको लगता है कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपकी बातें तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं या आपकी चुप्पी का गलत मतलब निकाल रहे हैं, तो परेशान मत होइए। हर कहानी एक समय, कहीं ना कहीं हर कहानी का एक समय होता है, और हर सच का भी। आज की ये रीडिंग सबसे गहरा संदेश देती है, और यही संदेश देती है कि कैरेक्टर की सबसे सबसे जो बड़ी पहचान है वो यही है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। सबसे बड़ी पहचान ये नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि ये होती है कि समय बीतने के बाद लोग आपके बारे में क्या मानने लगते हैं। और आपकी एनर्जी यही दिखाती है कि समय आपके पक्ष में काम कर रहा है। इसीलिए किसी की बातों से टूटने की ज़रूरत नहीं है, अपने रास्ते पर चलते रहिए। क्योंकि जो लोग आज आपकी चर्चा कर रहे, कल वही लोग आपकी ईमानदारी का उदाहरण भी देंगे। हर इंसान आपकी कहानी नहीं जानता, लेकिन हर इंसान आपकी कहानी पर अपनी राय ज़रूर बना लेता है। इसीलिए अपनी एनर्जी को लोगों की राय के हिसाब से मत बदलिए। आपका चरित्र आपकी आदतों, आपके कर्मों और आपके इरादों से बनता है, लोगों की बातों से नहीं। आज का एंजल नंबर है 717। ये नंबर याद दिलाता है कि जब आपका रास्ता सही होता है, तो शुरुआत में लोग आपका विरोध करते हैं, बीच में आपकी परीक्षा लेते हैं और अंत में उसी रास्ते की तारीफ करते हैं। इसीलिए अपने ट्रुथ पर भरोसा रखिए। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची है, तो कमेंट में लिखिए 717, मेरा सत्य मेरी सबसे बड़ी ताकत है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। सो ये थी आज की रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ब्यूटीफुल सोल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विथ एंजल ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच।